बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अपना पेपर समय पर नहीं खत्म कर पाते और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें हर प्रश्न आ रहा होता है और एग्जामिनेशन देने के बाद उनको यह रियलाइज होता है कि मैं जो पेपर देकर के आ रहा हूं उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैं अपना पेपर टाइम पर खत्म नहीं कर पाया और इसी वजह से मेरे मार्क्स सही नहीं आ पाए। लेकिन दोस्तों, जब यह बात आप किसी से कहते हो तो वह इसको एक एक्सक्यूज लेता है और अपने मन में यह सोचता है कि इसे पेपर नहीं आ रहा था, तो यह एक बहाना दे रहा है, यह एक एक्सक्यूज दे रहा है कि यह पेपर खत्म नहीं कर पाया। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि हम अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अलॉटेड टाइम में, दिए हुए समय में। इसका कारण होता है हमारी राइटिंग स्पीड। हमारे लिखने की जो गति होती है वही डिसाइड करती है कि हम पेपर को कितने समय पहले पेपर को हम खत्म करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपके पास जो प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का वह अलग होता है। तो आप अपनी राइटिंग स्पीड को किस तरह से बढ़ाएं कि आप दिए हुए समय में पेपर को कंप्लीट कर पाएं। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, अगर आप दिए हुए समय में पेपर को खत्म नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और यहीं पर अपने कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या फायदा हुआ। सबसे पहले जान लीजिए, अगर हमें अपनी राइटिंग स्पीड सुधारनी है तो हमें कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताता हूं, जब भी आप किसी आंसर को लर्न करते हैं, अब मैं आपको एक ऐसा स्टेप बता रहा हूं जिससे आपको मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट होने वाला है। मल्टी डायमेंशनल स्टेप इसको मैं कहूंगा। इसका आपका तरीका यह है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और ये आपको आपके स्टार्टिंग डेज से ही करना है। जब मान लीजिए कि आपने क्लास में आप हैं और आप किसी चीज को याद करना चाह रहे हैं, किसी चीज को आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके हाथ में हमेशा पेन और पेपर यानी कॉपी होनी चाहिए और आपका आंसर सामने होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आप मन में पढ़ रहे हैं और आपको यह लग रहा है कि आपका आंसर तैयार हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, वास्तव में जब आप लिखते हैं तब आपकी लर्न करने की, समझने की इफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपैरिजन टू जब आप किसी टेक्स्ट को केवल पढ़ते हैं। तो आपको करना यही, जब आपने किसी आंसर को देखा, उसको लर्न किया, उसको अब अपने मन से आपको किताब को बंद करना है। बुक को बंद करने के बाद उस आंसर को लिखना है। इससे आप देखोगे कि आपकी जो राइटिंग होगी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगी। साथ ही साथ आप क्रिएटिव आंसर लिखना सीख जाओगे, आपको प्रेजेंटेशन स्किल यहां से आएगी और साथ ही साथ आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी। आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो दोस्तों आपको फिजिक्स का एक फॉर्मूला लगाना है जो कि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। देखिए, किसी भी चीज को अगर बढ़ाना होता है तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो स्पीड भी एक कॉमन प्रोसेस है, राइटिंग स्पीड भी एक कॉमन प्रोसेस है जिसको आपको प्रैक्टिस के द्वारा इसको खत्म करना है कि आप एग्जाम में अपनी स्पीड को अच्छा खासा मेंटेन रख पाए, कंसिस्टेंट स्पीड के साथ आप चलें और पेपर को सही समय में खत्म करें। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश ये करें कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। आप जब भी आपको राइटिंग स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या करें, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए लिखना जरूर प्रारंभ करें। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में जाऊंगा तब मेरे पास टाइम रहेगा, मैं पेपर को खत्म कर दूंगा, अटेम्प्ट कर लूंगा, वहीं पर लिख लूंगा। और ऐसा हम लोग लैंग्वेज के सब्जेक्ट में भी करते हैं। इंग्लिश हिंदी में तो बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं कि हम लोग लिखने से बचते हैं। राइटिंग सेक्शन, जो भी सेक्शन हमारे होते हैं, लिटरेचर के सेक्शन, हम सोचते हैं कि हमने आंसर पढ़ लिया, आंसर हमारी समझ में आ गया, अब हम एग्जाम में जाएंगे लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। तो आपको देखिए, बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को अगर आपको टैकल करना है तो आप सबसे पहले टाइमर का यूज करिए। आप कोशिश ये करिए कि मान लीजिए अगर आपको 3 घंटे में 30 प्रश्न दिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में आप 1 आवर में आप 10 क्वेश्चंस को लीजिए और इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस 1 महीने 1.5 महीने तक चलाना होगा। फिर आप देखोगे कि आप अलॉटेड टाइम से 15, 20, 10 मिनट पहले आप पूरे पेपर को खत्म कर दोगे। अगर आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए कि आपके साथ 30 सवाल आपको 3 घंटे में दिए गए हैं, तो आप एक टाइमर बना लो कि मैं 10 सवाल 1 घंटे में करूंगा। फिर आपको ये काम 10 दिन करना है। फिर 10 दिन के बाद आपको चलना है और कोशिश करनी है कि मैं ये काम
55 मिनट में करूंगा, 55 मिनट्स में करूंगा। इस तरह से आपका टाइम ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। और जो आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है टाइमर का कि आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, आपके पास समय खत्म हो रहा है और आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ये प्रोसेस जड़ से खत्म कर देगा। और दोस्तों आपकी राइटिंग स्पीड को इस लेवल पर लेकर के आएगा कि जिससे आपको पेपर को खत्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एक टॉपर हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपकी राइटिंग स्पीड आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी और आपको एग्जाम में सफलता दिलाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जब भी देखिए राइटिंग स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको कंसिस्टेंट चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी एग्जाम में जब जाता था तो शुरुआत में मैं बहुत तेज लिखता था, फिर लास्ट में जाते जाते पेपर धीमा हो जाता था मेरा, और कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जरूर मैं छोड़ करके आता था। ये मेरे साथ भी होता है, तो आप में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समझदार वही होता है जो पेपर में हमेशा एक ही ढर्रे पर चलता है। कहने का मतलब एक कंसिस्टेंट लेवल पे आपको चलना है, बहुत तेजी से आपको नहीं लिखना कि आपके हैंड्स में पेन होने लगे, आपके हैंड्स मूव ना कर पाए। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को लिखिए, और यही कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा बेहतर होगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।